जो प्रथम 3 अध्याय हैं उन 3 अध्यायों में सांख्य के जो मूल सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों की चर्चा हो चुकी। इसके बाद जो चौथा अध्याय था उस चौथे अध्याय में बहुत सारी आख्यायिकाओं के माध्यम से, उदाहरणों के माध्यम से उन्हीं सिद्धांतों को समझाने का प्रयास किया गया था। और जो 5वां अध्याय है, इस 5वें अध्याय में उन विचारों का अथवा जो इसके विरुद्ध या इनके संबंध में जो उठाई गई आशंकाएं हैं, इन सिद्धांतों के संबंध में जो की गई आशंकाएं हैं उनका परीक्षण यहाँ पर किया गया है, ताकि जो व्यक्ति सांख्य शास्त्र को पढ़ चुका है उसको ये पता रहे कि हमने जो 3 अध्यायों में सिद्धांत पढ़े हैं उन सिद्धांतों के संबंध में उठने वाले जो प्रश्न हैं उनका निराकरण क्या है। क्योंकि हम सब भी यूं तो शंका समाधान करते ही रहे बीच बीच में, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जब हम बार बार अध्ययन करते हैं तो हमारे मन में उठते हैं। तो उन्हीं का प्रतिनिधित्व करते हुए यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न जो कपिल मुनि के समक्ष प्रस्तुत किए गए, उन्होंने सूत्रों के रूप में इनका निराकरण किया है 5वें अध्याय में। तो यहाँ पर हम उनको पढ़ेंगे। सांख्य का सिद्धांत है कि प्रकृति पुरुष के भेद का साक्षात्कार हो जाने से अपवर्ग की प्राप्ति होती है। इस विषय में आक्षेप किया गया है कि प्रकृति पुरुष भेद ज्ञान से मोक्ष हो जाता है तो लौकिक वैदिक शुभ कर्मों का आचरण करने की क्या आवश्यकता है। फिर जो शुभ कर्मों का आचरण है उसकी आवश्यकता क्या है। लौकिक और वैदिक कर्मों का जब मुक्ति में कोई स्थान ही नहीं है तो फिर क्यों किए जाएं। तो उत्तर देते हैं कपिल मुनि, मंगलाचरणम शिष्टाचारात् फल दर्शनात् श्रुतितश्चेति। मंगलाचरणम शुभ कार्यों का आचरण, शुभ कर्मों का आचरण, शिष्टाचारात् शिष्टों का आचरण होने से, फल दर्शनात् उसके फल के देखे जाने से, और श्रुतितः शब्द प्रमाण से बोध होने के कारण कर्म है। शुभ कर्म क्यों करना चाहिए? क्योंकि हम जब जगत में देखते हैं तो एक तो जो सभ्य पुरुष हैं, शिष्ट पुरुष हैं, वो सदैव श्रेष्ठ कर्मों को करते हैं, इसलिए दूसरा शुभ कर्मों का जो फल है वो शुभ होता है इसलिए, और तीसरा वेद में भी यही कहा गया है कि मनुष्य को सदैव शुभ कर्म करने चाहिए। इन 3 दृष्टियों से देखते हुए मनुष्य को सदैव मंगलाचरण अर्थात शुभ कर्मों का किया जाना बताया गया है। आगे कहा, यह ठीक है कि विवेक ज्ञान से अपवर्ग की प्राप्ति होती है, फिर भी मंगल का आचरण आवश्यक है। शुभ कर्मों का अनुष्ठान अंतःकरण की शुद्धि द्वारा जिज्ञासु अधिकारी को विवेक ज्ञान की स्थिति तक पहुंचाता है। अब अगर हम आत्मिक मार्ग पर, आध्यात्मिक मार्ग पर चलने की दृष्टि से भी देखें तो जो शुभ कर्म है अर्थात जो यम और नियमों का पालन है वही हमको वास्तव में आगे आत्मज्ञान की स्थिति तक लेकर के जाता है। यदि हम शुभ कर्म नहीं करेंगे तो हमारा अभ्यास नहीं बनेगा, और अगर हमारा अभ्यास नहीं होगा तो उस मार्ग पर हम आगे बढ़ नहीं सकते। तो इसकी सीढ़ी जो है, आध्यात्मिक मार्ग की भी जो सीढ़ी है, सारे लोगों को तो वैराग्य एकदम हो नहीं जाता, ना ही सारे लोगों के जीवन में इस प्रकार की घटनाएं होती हैं कि उनको तत्काल वैराग्य हो जाए। जैसा कि हमने शास्त्र में पहले पढ़ा था कि वैराग्य भी कई प्रकार से हो सकता है। तो एक उसमें यह भी था कि कभी अकस्मात जीवन में एक ऐसी घटना होती है कि जिस घटना के द्वारा वैरागी की स्थिति हो जाती है, मन पूरी तरह से वैरागी हो जाता है। जैसा कि हम गौतम बुद्ध के जीवन की घटना के विषय में पढ़ते हैं, रामकृष्ण परमहंस के जीवन की घटना के विषय में पढ़ते हैं, या महर्षि दयानंद सरस्वती के जीवन की घटना के विषय में पढ़ते हैं, तो वहां हम देखते हैं कि इन लोगों को जीवन में होने वाली कुछ आकस्मिक घटनाओं के कारण से, अप्रत्याशित घटनाओं के कारण से
वैराग्य उत्पन्न हो गया। तो इस प्रकार का लेकिन सबके जीवन में नहीं होता, न सबके जीवन में इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, और अगर होती भी हैं तो सब लोग उस प्रकार से, उस दृष्टि से उनको नहीं देख पाते हैं, और इस कारण से सबके जीवन में होने वाली घटनाएं वैराग्य का कारण नहीं बनती। तो उस दृष्टि से यहाँ पर कहा गया है कि जो लोग उस प्रकार से वैराग्य को प्राप्त नहीं करते, उन्हें अभ्यास के द्वारा वैराग्य को प्राप्त करना होता है। और अभ्यास किस चीज का करना होता है? यमों और नियमों का अभ्यास करना होता है, जिसके द्वारा वैराग्य की स्थिति बनती है। तो इसलिए ये जो शुभ कर्म है, शिष्टाचार है, ये अंतःकरण की पवित्रता के लिए शुभ कर्मों का अनुष्ठान आवश्यक है, और उसी को शिष्टाचार कहते हैं। आत्म जिज्ञासु ऋषि मुनि सब इस प्रकार का आचरण करते आए हैं। इसके अतिरिक्त हम यह देखते हैं कि किसी भी फल की प्राप्ति कर्मानुष्ठान के बिना नहीं होती। यदि हमें फल प्राप्त करना है तो उसके लिए हमें कर्म करना पड़ेगा। कर्म न किया होगा तो फल भी कहां से मिलेगा? अन्यत्र फल देखे जाने से हमें प्रेरणा मिलती है कि शुभ कर्मों का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। वेद में भी ऐसे ही कहा गया है, कुर्वन्ने वे कर्माणि जीवशितम तमा। और इसी प्रकार से यजुर्वेद के जिस मंत्र को हमने कल उद्धृत किया था, देवो वह सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणे, एवं ऐतरेय ब्राह्मण में भी नाना श्रांतायति श्रुति इत्यादि श्रुति भी हमें कर्मानुष्ठान के लिए प्रेरित करती हैं। सूत्र में इति पद का निर्देश इस बात का संकेत करता है कि शुभ कर्मों के अनुष्ठान की प्रेरणा के लिए उक्त हेतुओं से अतिरिक्त अन्य हेतु की अपेक्षा नहीं है, ये हेतु पर्याप्त है। तो हम शुभ कर्म क्यों करें, उसके लिए हमें इतना ही मान लेना काफी है, समझ लेना काफी है कि पहली बात, सभी श्रेष्ठ लोगों के द्वारा, सभी बड़े लोगों, ऋषियों, मुनियों, विद्वानों के द्वारा क्या किया जाता है? श्रेष्ठ कर्म किए जाते हैं। और हमारे यहाँ कहा भी गया, महाजनो येन गतः स पंथा, जिस मार्ग पर महान लोग चलते हैं, जिस मार्ग पर श्रेष्ठ लोग चलते हैं, विद्वान लोग चलते हैं, उसी मार्ग पर हमको भी चलना चाहिए। तो इस दृष्टि से दूसरा, हमें इस बात के प्रमाण मिलते हैं शास्त्रों से भी, वेद से भी और महापुरुषों के कथन से भी कि श्रेष्ठ कर्मों का फल, उत्तम कर्मों का फल उत्तम होता है, और जो निकृष्ट कर्म है या दुष्कर्म है, उनका फल जो है वो भी उसी प्रकार का होता है। तो इस कारण से भी हमें श्रेष्ठ कर्मों को करना चाहिए उत्तम फल की प्राप्ति हेतु। और तीसरी बात, श्रुति अर्थात वेद में भी ऐसा ही कहा गया है कि मनुष्य को सदैव उत्तम कर्म करने चाहिए। इसलिए इन तीन प्रमाणों की दृष्टि से हम यही करें कि सदैव उत्तम कर्मों का ही आचरण करें। किसी कार्य अथवा ग्रंथ आदि की रचना के प्रारंभ में किए जाने वाले मंगलाचरण का विवेचन करना भी इस सूत्र का लक्ष्य है। कतिपय विद्वानों का विचार है कि इस रूप में मंगलाचरण का विवेचन नव्य न्याय के ग्रंथों में देखा जाता है। इसलिए यहाँ सांख्य में इस प्रकार का वर्णन सांख्य शास्त्र की प्राचीनता और इसे कपिल की रचना मानने में बाधक है। अब यहाँ जो कुछ लोग कहते हैं मंगलाचरण, जैसा मैंने कल भी बोला था कि मंगलाचरण एक बहुत सारे जो सदग्रंथों का आरंभ किया जाता है, उन ग्रंथों के आरंभ में भी जो उनका कवि है या उनका जो रचनाकार है वो मंगलाचरण करता है। तो उस दृष्टि से अगर हम इस मंगलाचरण को देखते हैं तो यहाँ पर वो बात ठीक नहीं होती। इसलिए मंगलाचरण का अर्थ यहाँ पर हम यही मानेंगे, मंगल अर्थात शुभ और आचरण माने अपने जीवन के कर्मों को करना। तो हम शुभ कर्मों के रूप में इस मंगलाचरण शब्द का अर्थ लेते हैं। अब इसमें आगे बतलाया गया, किसी कार्य अथवा ग्रंथ आदि की रचना के आरंभ में मंगल के आचरण और ग्रंथ में उससे बंधन की उपयोगिता को स्पष्ट करने के लिए कपिल ने 3 हेतुओं का उल्लेख किया है। अब यहाँ जो शंका की गई थी कि मंगलाचरण का अर्थ यहाँ पे उसी मंगलाचरण से जो 3, 4, 5 श्लोक ईश्वर स्तुति के अथवा सुभाषितानी के बोले जाते हैं हर ग्रंथ के आरंभ में, उसको माना जाए, तो उसके हेतु में यहाँ पर निराकरण करते हुए कपिल मुनि 3 हेतु देते हैं। पहला है शिष्टाचारात्। तो शिष्ट पुरुषों का आचरण इस बात का उदाहरण है कि कार्य के आरंभ में व्यक्ति को मंगलाचरण अवश्य करना चाहिए। फल दर्शनात्, शुभ कार्य करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है।
यह एक साधारण नियम है। मंगलाचरण भी शुभ कार्य है। हम उसके फल की इच्छा रखें या न रखें, फल तो अवश्य मिलेगा। इस प्रकार शुभ अनुष्ठान से अपने आरंभ किए हुए कार्यों के निर्बाध पूर्ण होने की हमें आशा बंधी रहती है। धैर्य और साहस के साथ उस कार्य को तत्परता से पूरा करने की प्रेरणा मिलती है। यह बात आर्य जनता में इतना प्रचलित है कि साधारण ग्रामीण जन भी कोई कार्य प्रारंभ करते समय सदा भगवान का नाम स्मरण अवश्य कर लेते हैं। यह आस्तिक भावना का भी प्रतीक है। दूसरे, श्रुतितः। श्रुति अर्थात वेद के पाठ या अध्ययन क्रम से भी इसी बात की पुष्टि होती है कि कार्य के आरंभ में भगवान का नाम स्मरण अवश्य होना चाहिए। उसको मंगल रूप माना गया है। ऋग्वेद की प्रथम ऋचा अग्निमीड्य पुरोहितम ही क्या इसका ज्वलंत प्रमाण एवं उदाहरण नहीं है। वेद इस बात का आदेश भी देता है कि कार्यारंभ के अवसर पर भगवान नाम का स्मरण होना चाहिए। इमे ते इंद्र ते वयम पुरुष्टुत ये त्वारभ्य चरामसी प्रभु वसो। इसके अतिरिक्त कपिल का यह सूत्र मंगलाचरण के रूप का भी निर्देश करता है। प्रत्येक ऐसा आचरण जो शिष्टाचार अर्थात न्याय, पक्षपात रहित, फल दर्शना, सत्य तथा श्रुतितः वेदोक्त ईश्वर की आज्ञा के अनुसार यथावत सर्वत्र और सदा अनुष्ठान में आवे, उसी को मंगलाचरण कहना चाहिए। किसी भी कार्य के प्रारंभ से अवसान पर्यंत उक्त रूप में उसका पूर्ण किया जाना मंगलाचरण का वास्तविक रूप है। आत्म साक्षात्कार हो जाने पर भी शुभ कर्म अथवा वर्णाश्रम धर्मों के पालन को आर्य संस्कृति में कभी अनावश्यक नहीं माना गया। कपिल ने शुभ कर्मों के अनुष्ठान को प्रत्येक अवस्था में आवश्यक समझा और यह निर्देश किया। आज हम अनेक ऋषि मुनियों योगियों के जीवन से इस बात को अच्छी तरह जान सकते हैं। कृष्ण महायोगी थे, पर उन्होंने जीवन पर्यंत वर्णाश्रम धर्मों के पालन की ओर कभी उपेक्षा नहीं की। स्वयं गीता में इस अर्थ का प्रतिपादन है। इसके लिए हम गीता को देख सकते हैं। इसके अलावा आत्मज्ञान होने पर मोक्ष प्राप्ति निश्चित है, तो शुभ कर्म अंतःकरण शुद्धि के द्वारा आत्मज्ञान के साधन होते हैं। क्योंकि मोक्ष ब्रह्म का स्वरूप है, इसलिए शुभ कर्मानुष्ठान ईश्वर के अस्तित्व में साधन बन जाता है। इसके अतिरिक्त मंगलाचरण में फल दर्शन हेतु इस बात का स्मरण करा देता है कि कर्मों के फलों का दाता ईश्वर है, क्योंकि वह समस्त जगत का अधिष्ठाता है। ऐसी स्थिति में वादी भद्रम न पश्यति इस लोकोक्ति के अनुसार ईश्वर के अस्तित्व अथवा अधिष्ठातृत्व को सहन न करता हुआ यहाँ पर फिर से एक आशंका करता है। तो पहली आशंका ये थी कि हमारा जो मंगलाचरण है उस मंगलाचरण का प्रयोजन क्या है। तो वहां पर कपिल मुनि ने इस बात की यहाँ पर समाधान किया है। उन्होंने ये कहा कि पहली बात तो मंगलाचरण का आप जो मतलब समझते हैं वो मंगलाचरण का मतलब नहीं है। आमतौर पर मंगलाचरण का मतलब क्या समझा जाता है लोक में कि किसी भी ग्रंथ के आरंभ में ईश्वर स्तुति कर दी, थोड़ा बहुत अच्छे ईश्वर भक्ति के श्लोक डाल दिए और उसके बाद भले पूरे ग्रंथ में कुछ भी लिखते चले जाओ, वो मंगलाचरण हो गया। लेकिन यहाँ कपिल मुनि इस बात का खंडन करते हुए कहते हैं कि मंगलाचरण का अर्थ ये नहीं है कि आपने शुरू में ईश्वर स्तुति करके फिर कुछ भी लिख दिया। मंगलाचरण का जो वास्तविक अर्थ है वो ये है कि आदि से लेकर के अंत तक जो कुछ भी उस ग्रंथ में कहा जा रहा है वो सब का सब कैसा होना चाहिए, श्रेष्ठ होना चाहिए, मंगलकारी होना चाहिए, तभी उस मंगलाचरण की सार्थकता होती है। इसी प्रकार से जो व्यक्ति अपने जीवन में शुभ आचरण कर रहा है उसे जीवन पर्यंत शुभ आचरण करना होता है। अगर आध्यात्म के मार्ग पर चलता हुआ व्यक्ति किसी भी समय अपने शुभ कर्मों से डिग जाता है तो वो आत्मख्याति की अवस्था तक या मोक्ष की अवस्था तक नहीं पहुंच सकता है। इस बात को उन्होंने मंगलाचरण के रूप में स्वीकार किया है और वहां पर प्रमाण देते हुए कहा है कि इसके प्रमाण के रूप में हम सभ्य लोगों का, शिष्ट लोगों का या ऋषियों का आचरण देख सकते हैं, हम कर्मों के फलों की व्यवस्था को देख सकते हैं और हम वेद को देख सकते हैं। इन तीनों स्थानों से हमको शब्द, अनुमान और प्रत्यक्ष, ये तीनों प्रकार के प्रमाण हमको देखने को इस संबंध में मिल जाते हैं कि जो मंगलाचरण है उसका अर्थ वास्तव में जीवन में श्रेष्ठ कर्मों का करना ही बताया गया।
फिर दूसरी आशंका क्या की है, नेश्वराधिष्ठिते फल निष्पत्ति कर्मणा तत्सिद्धे। ईश्वराधिष्ठिते, ईश्वर के अधिष्ठाता होने पर फल निष्पत्ति, फलों की सिद्धि न नहीं, कर्मणा कर्म द्वारा फल सिद्धि होने से तत्सिद्धे। ईश्वर से अधिष्ठित जगत में ईश्वर के द्वारा फल निष्पत्ति, कर्मों की प्राप्ति संभव नहीं, क्योंकि फल सिद्धि कर्म के द्वारा होती है। अभिप्राय है कि ईश्वर को जगत का अधिष्ठाता मानने पर यह कहा जाता है कि कर्म फल का देने वाला वही है, परंतु यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि ईश्वर कर्मों की अपेक्षा करके केवल अपने सामर्थ्य से फल नहीं दे सकता। जब फल सिद्धि में कर्मों की अपेक्षा सहायक है, आवश्यक है, तब ईश्वर को अंतरंग मानना निरर्थक है, कर्म से ही फलों की सिद्धि हो जाएगी। यहाँ पर यह शंका की गई है कि भाई एक तरफ आप कहते हो कि जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल मिलेगा, दूसरी तरफ आप कहते हो कि ईश्वर जो है वो कर्मों के फलों का देने वाला है। तो यहाँ पर जब कर्मों के अनुसार ही फल मिलना है तो ईश्वर को क्यों माना जाए, उसका इंटरफेरेंस क्यों स्वीकार किया जाए? तो इसको मानना निरर्थक है, ऐसी शंका की गई है। तो इसका उत्तर देते हुए एक और बात कही गई, फल प्रदान में ईश्वर की प्रवृत्ति स्वार्थ मूलक है अथवा परार्थ मूलक। यदि स्वार्थ मूलक है तो सोपकाराधिष्ठानम लोकवत, सोपकारात अपने उपकार की भावना से, अधिष्ठानम अधिष्ठाता होना ईश्वर को लोक में होने वाले साधारण व्यक्ति के समान बना देता है। और यदि ईश्वर की फलदान वृत्ति में दूसरा कारण माना जाए और कहा जाए कि वो परार्थ भावना से फल देता है, तो लौकिकेश्वर वदि तरथा इतरथा अन्यथा लोकेश्वरवत, लौकिकेश्वरवत मतलब लोक में होने वाले राजा महाराजा आदि के समान उसका देना हो जाए। तो ये दो प्रश्न यहाँ पर किए गए। पहले प्रश्न में एक आ गया कि जो कर्म है उन कर्मों के अगर द्वारा ही सबको उनके अनुसार फलों का भोग करना होता है, तो हम ऐसा क्यों माने कि ईश्वर जो है वो फलों का देने वाला है। और यदि हम ये मानते हैं कि ईश्वर फलों का देने वाला है तो उसमें दोष उत्पन्न हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अपने उपकार की भावना से अधिष्ठाता होना लोक में होने वाले साधारण व्यक्ति के समान हो जाएगा। यानी अगर किसी को वो फेवर करता है तो सामान्य व्यक्ति जैसा करते हैं वैसा हो जाएगा, और परोपकार की भावना से अगर वो फल देता है तो भी जैसे राजा आदि हैं वो किसी पर कृपा कर देते हैं आदि, तो उस प्रकार से भी ईश्वर में दोष आ जाएगा। इन दोनों ही रूपों को मानने पर ईश्वर में दोष उत्पन्न हो जाएगा। जो उसके गुण हैं न्यायकारिणा आदि, ये इन गुणों में दोष की उत्पत्ति हो जाएगी। इतरथा स्वार्थ भावना से प्रवृत्ति न मानने पर, अर्थात परार्थ भावना से ईश्वर की फलदान प्रवृत्ति मानने की अवस्था में वह एक लौकिक ईश्वर अर्थात राजा महाराजा आदि के समान समझा जाएगा। लोक में ऐसा देखा जाता है कि पर उपकार की भावना से प्रवृत्त हुए व्यक्तियों में कुछ न कुछ अपने उपकार की भावना अंतर्निहित रहती है, और दूसरे स्वस्योपकार स्वोपकार अथवा स्वस्योपकार स्वोपकार, अपना उपकार अथवा अपने संबंध रखने वाले का उपकार, ईश्वर से संबंध रखने वाले वे जीव कहे जा सकते हैं जो उसकी स्तुति, प्रार्थना, उपासना और भक्ति आदि करते हैं। ये दोनों स्थिति स्वार्थ मूलक है। तो संसार की स्थिति को देखते हुए यह कहना कठिन है कि यह रचना, रूप, फल प्रदान की प्रवृत्ति, परोपकार की भावना अथवा जीवों पर करुणा की दृष्टि से हुई है। यदि सचमुच ईश्वर इतनी करुणा से प्रेरित होकर यह रचना करता है तो इसने इस संसार को दुखमय क्यों बनाया? कोई लूला लगना है, कोई अंधा बहरा है, किसी को कोई बीमारी है, कोई अपाहिज है, कोई बहुत निकृष्ट योनियों में अपने जीवन को जी रहा है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि संसार में बहुत सारे लोग, बहुत सारे प्राणी नाना प्रकार के दुखों को उठा रहे हैं। तो अगर हम ये प्रश्न करते हैं कि ईश्वर ने परोपकार की भावना से, करुणा से ये संसार का निर्माण किया है, तो फिर यहाँ पर इतने सारे दुख क्यों हैं? यदि इन दोनों स्थितियों में से ईश्वर की कोई स्थिति संभव नहीं हो सकती और उसके अस्तित्व को अन्य किसी रूप में स्वीकार किया जाता है, तो
वह पारिभाषिको वा माने अथवा पारिभाषिका कल्पना मात्र कलेवर रह जाता है। केवल एक पारिभाषिक तत्व होगा, ऐसा तत्व जिसे केवल ईश्वरवादियों ने अपने मनोविनोद के लिए बना लिया। तो अभी आपने ये प्रश्न समझ लिए। पहला प्रश्न किया गया, दोबारा से दोहरा देता हूं। पहला प्रश्न किया कि जब सबको अपने कर्मों के अनुसार फल मिलता है तो ईश्वर को क्यों माने। दूसरी बात, अगर ईश्वर अपने जो भक्ति करने वाले लोग हैं उनको उनसे प्रसन्न होकर के फल अगर देता है तो उसमें दोष आ जाएगा, या फिर परोपकार की भावना से दूसरों का हित करने के लिए फल देता है तो भी दोष आ जाएगा, वहां पर न्याय की स्थिति नहीं होगी। अगर ये कहो कि ईश्वर को बहुत करुणा आ रही थी जीवों के ऊपर और इसलिए उसने इस संसार का निर्माण किया, तो फिर इस संसार में जो नाना प्रकार के दुख हैं, रोग हैं, लंगड़े लूले बहरे लोग पैदा हो रहे हैं, अंधे लोग पैदा हो रहे हैं, और जो अलग अलग शरीरों में नाना प्रकार के प्राणी दुखों को भोग रहे हैं, ये क्यों है। और अगर इनमें से कुछ भी आप नहीं मानते हो, न उसे पक्षपाती मानते हो, ना आप उसे परोपकारी मानते हो, और ना ही उसे करुणा करने वाला मानते हो, तो फिर वो ऐसा हो जाएगा जैसे आपने केवल अपने मनोविनोद के लिए उसकी कल्पना कर ली है कि ईश्वर नाम की कोई चीज है, वास्तव में उसका अस्तित्व सिद्ध नहीं होगा। तो इन चारों सूत्रों के द्वारा सांख्याभिमत ईश्वर के अधिष्ठातृत्व में जो संदेह प्रकट किया गया है उसका समाधान अब कपिल मुनि करते हैं। कपिल मुनि कहते हैं, न रागाद्रिते तत्सिद्धि प्रतिनियत कारणत्वात्। न माने नहीं, रागाद्रिते रागादि के बिना भी तत्सिद्धि ईश्वर प्रवृत्ति सिद्ध हो जाती है। प्रतिनियत कारणत्वात्, प्रत्येक मूल तत्व के व्यवस्थापक पूर्ण कारण होने से। न माने पूर्व पक्ष रूप से ईश्वर के अस्तित्व व अधिष्ठातृत्व में जो संदेह प्रस्तुत किया गया है वो ठीक नहीं है। क्यों? रागाद्रिते तत्सिद्धि, क्योंकि ईश्वर में राग आदि के बिना ही फल प्रदान की प्रवृत्ति सिद्ध होती है। अर्थात ईश्वर के अस्तित्व और उसकी फल प्रदान अथवा जगत रचना की प्रवृत्ति को उस रूप में स्वीकार किया जाता है जहां राग आदि की कल्पना नहीं की जा सकती। तो कल जो आपने प्रश्न किया था कि जैसे हमारा स्वभाव है वैसे ही ईश्वर में भी वो भाव उत्पन्न हो सकता है, लेकिन यहाँ इस प्रश्न का समाधान कपिल मुनि इस प्रकार से करते हैं, क्योंकि हमारा स्वभाव अलग है और ईश्वर का स्वभाव अलग है, इसलिए अपने अपने स्वभाव के अलग अलग होने के कारण से जो हमारे अंदर घटित होता है वैसा ही ईश्वर में भी घटित होगा, यह मानना गलत है। हमारा स्वभाव ही है इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख, ज्ञान, ये सब हमारा जीव का ये एक स्वभाव है, और इस स्वभाव में जो द्वेष आदि आते हैं वो ईश्वर में घटित नहीं होते। अब इसमें एक प्रश्न उठाया जा सकता है कि ऐसा क्यों? तो इसको इस रूप में समझिए, जैसे कोई व्यक्ति ये कहे कि जल के द्वारा आप किसी पौधे को सींचिए, तो आपके लिए जल से सींचना कोई मुश्किल बात नहीं है, आप जल लेंगे और उस पौधे को सींच देंगे। लेकिन अगर आपसे कोई कहे अग्नि के द्वारा पौधे को सींचिए तो आप उस पौधे को नहीं सींच सकते। क्यों नहीं सींच सकते? क्योंकि अग्नि का स्वभाव सिंचाई नहीं है, अग्नि का स्वभाव सींचना है ही नहीं, सींचना जल का स्वभाव है, इसलिए उस गुण के अभाव में वो अग्नि का कार्य नहीं है। इसी प्रकार से जो ईश्वर का स्वभाव नहीं है, जो गुण ईश्वर में घटित नहीं होते, उनकी वहां पर कल्पना करना व्यर्थ है। तो इसलिए ये सोचना कि जो उसकी स्तुति प्रार्थना उपासना करेंगे उनके प्रति वो ज्यादा कारुणिक हो जाएगा, जो उसका जो परोपकार की भावना है उसके कारण से वो ज्यादा परोपकारी हो जाएगा, या फिर हमने केवल कल्पना करके मान लिया ऐसा, ये सब बातें ईश्वर में घटित नहीं होती हैं, उसमें किसी प्रकार का राग आदि नहीं है। प्रतिनियत कारणत्वात्, प्रत्येक मूल तत्व की नियत कारणता, जो जगत के मूल कारण हैं उन सबकी कारणता अपने अपने रूप में व्यवस्थित है।
यह एक ऐसा निश्चित क्रम अथवा ऐसी व्यवस्था है जिसमें किसी उलटफेर की आशंका नहीं की जा सकती है। जगत का मूल उपादान प्रकृति है, परंतु वह अचेतन होने से स्वयं प्रवृत्त होने में सर्वथा असमर्थ है। प्रकृति स्वयं से प्रवृत्त होकर के कुछ भी रचना नहीं कर सकती है, उसमें चेतन की प्रवृत्ति होना आवश्यक है। अतः अपनी प्रवृत्ति के लिए उसे एक चेतन की प्रेरणा चाहिए होती है। प्रकृति का वह प्रेरक तत्व ही चेतन ईश्वर है। उसकी प्रेरकता में किसी तरह के राग या द्वेष आदि की संभावना नहीं हो सकती है, क्योंकि प्रकृति को जगत रूप में परिणत होने से के लिए प्रेरणा देना उसका स्वभाव है, उसका नित्य स्वभाव है। वो अपने स्वभाव से बार बार सृष्टि की रचना करता है और समय पूरा होने पर इसमें प्रलय करता है, फिर से रचना करता है, फिर से प्रलय करता है। ये उसका स्वभाव है। इसी प्रकार से जो उपादान कारण मूल कारण प्रकृति है, उस प्रकृति का यह स्वभाव है कि ईश्वर की प्रेरणा से अथवा किसी चेतन की प्रेरणा से वो भिन्न भिन्न रूपों में परिवर्तित हो जाती है। तो केवल ईश्वर की ही प्रेरणा से नहीं, जब जगत बना हुआ होता है तब प्रकृति के जो नाना प्रकार के तत्व हैं, जो स्थूल रूप में इस प्रकृति में मौजूद हैं, सृष्टि में मौजूद हैं, उन तत्वों को जो जीवात्मा जो कि चेतन है वो भी प्रवृत्ति करके नाना रूपों में बदल देता। तो आज हमारा जो जितना भी ये संसार दिखाई दे रहा है, इसमें जो कुछ भी आर्टिफिशियल है, जिसको हम कृत्रिम कहते हैं, वो सबका सब कृत्रिम जो है मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ निर्माण है। उसमें कुछ भी परमात्मा के द्वारा किया हुआ नहीं है। तो इसलिए प्रकृति के तत्वों से मनुष्य भी और प्रकृति के तत्वों से परमात्मा भी नाना प्रकार की रचनाओं को करता है। फर्क सिर्फ इतना है कि ईश्वर चूंकि इस संसार के पहले भी मौजूद है और इस संसार के बाद भी मौजूद है, इसलिए वो प्रकृति के मूल तत्वों में प्रेरणा करके जगत रूप में उसको परिवर्तित करता है। और जो जीव हैं वो इस संसार के बनने के बाद में इसमें जन्म लेते हैं और शरीर धारण करके वो कुछ क्रिया करने में समर्थ होते हैं। इसलिए वो जो कुछ भी करते हैं वो जगत रूप में परिणत हुई प्रकृति के द्वारा ही करते हैं। वो मूल प्रकृति के साथ में कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो ये अंतर हमको समझना होगा। और इसलिए जो इन तीनों के स्वभाव का अंतर है, उस अंतर को समझते हुए यहाँ पर ये स्पष्ट होता है, ये प्रमाणित होता है कि ईश्वर ही इस संसार का निमित्त कारण है। प्रकृति इस संसार में उपादान मूल कारण है और जो काल आदि हैं वो इस संसार में क्या है, साधारण कारण है। इस प्रकार से सृष्टि की रचना होती है। प्रकृति इसमें भोग्य है और जीव जो है इसमें भोक्ता है। परमात्मा केवल प्रेरक है, अधिष्ठाता है, जो अपने नियमों में इस संसार को चलाता है। इसलिए ये जो प्रश्न किया गया था कि हम कौन से कर्मों को करें और जो वैदिक और लौकिक श्रेष्ठ कर्म हैं, उन कर्मों का जब मोक्ष में कोई महत्व नहीं तो हम क्यों करें, तो वहां पर उसका भी उत्तर दे दिया गया है कि वैदिक और लौकिक जो श्रेष्ठ कर्म हैं, उन्हीं के द्वारा हमारा जो वैराग्य की स्थिति है या हमारे जो मन में उत्तम भावनाओं की उत्पत्ति है, वो उन्हीं के द्वारा होगी। अगर हम श्रेष्ठ कर्मों को नहीं करेंगे तो हमारे मन में श्रेष्ठ भावनाओं की उत्पत्ति भी नहीं होगी। और चूंकि संसार में श्रेष्ठ कर्मों का फल श्रेष्ठ देखा जाता है, इस दृष्टि से भी सांसारिक लौकिक जीवन को सुखी बनाने के लिए, उत्तम बनाने के लिए हमको श्रेष्ठ कर्मों के करने की आवश्यकता रहती है। आगे बतलाया, तद योगे भी न नित्य मुक्त, तद योगे भी प्रकृति के साथ नियंता रूप संपर्क में होने पर भी नित्य मुक्त, ईश्वर नित्य मुक्त नहीं रहता। अब यहां एक शंका की गई कि ईश्वर प्रकृति का अधिष्ठाता होने पर भी प्रकृति के संपर्क में अवश्य आएगा, तब उसे नित्य शुद्ध आनंद अथवा नित्य मुक्त स्वभाव कैसे कहा जा सकता है। अब जिसने बनाया है वो उसके संपर्क में आया, ऐसा शंका की गई। और संपर्क में आया तो फिर प्रकृति के संपर्क में आकर के जैसे जीव बद्ध हो जाता है, दुखी होता है और नाना प्रकार के कर्मों के बंधन में पड़ जाता है, ऐसा ही ईश्वर में क्यों न माना जाए।
ये आशंका। तो यहां पर कहा तद योगेपि न नित्य मुक्त, प्रकृति के साथ नियंता रूप में संपर्क होने पर भी ईश्वर नित्य मुक्त नहीं रहता हो, ऐसा नहीं है। क्योंकि तद योगेपि अधिष्ठाता एवं नियंता ईश्वर का प्रकृति के साथ योग होने पर भी वह नित्य मुक्त नहीं रहता, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अभिप्राय यह है कि प्रकृति के साथ ईश्वर का संपर्क केवल उसका नियंत्रण करने के लिए है। इस रूप में प्रकृति के साथ संपर्क होने पर ईश्वर के नित्य मुक्त शुद्ध आनंद स्थिति में कोई अंतर नहीं आता। अब यहां पर क्या है कि वो जो परमात्मा प्रकृति के साथ संयुक्त होता है वो किस रूप में होता है? प्रेरक के रूप में। वो भोक्ता के रूप में इससे संयुक्त नहीं होता। बंधन कहां शुरू होता है? जब कर्ता और भोक्ता बन जाता है। जब भोक्ता बनेगा तो उसे फिर उसका, आपने बैंक में आप जाकर के चले आए तो अगले महीने आपके खाते में कोई ईएमआई थोड़ी आ जाएगी। ईएमआई कब आएगी? जब आपने बैंक से कुछ कर्ज लिया, कुछ लोन लिया, तो आपके खाते में ईएमआई आएगी। इसी प्रकार से ईश्वर जो है वो केवल प्रेरक है और अपने नियमों में रखने वाला नियंत्रणकर्ता या अधिष्ठाता है। इस कारण से उसको ये बंधन आदि नहीं होता है। और ईश्वर में कुछ उपादानता का अंश स्वीकार करने की जो बात है वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि परमात्मा जो है किसी भी प्रकार से खंडित नहीं होता। वो एक रस है और एक रस होने के कारण से वो केवल और केवल प्रेरणा के द्वारा ही इसका निर्माण करता है, वो स्वयं उसमें लगता नहीं है। अभिप्राय यह है कि जब ये दोनों मिलकर जगत को बनाते हैं तब प्रकृति के समान ईश्वर में भी इसकी उपादानता मानी जानी चाहिए। तो वो कहते हैं नहीं, इसका समाधान ये है कि प्रधान शक्ति योगा चेत संगापत्ति, प्रकृति रूप उपादान कारण के सहयोग से यदि ईश्वर को उपादान माना जाए तो संगापत्ति अर्थात उसमें संग दोष की प्राप्ति होती है। यदि यह कहा जाए कि प्रकृति के सहयोग में ईश्वर भी जगत का उपादान है तो ईश्वर में संग की आपत्ति अर्थात संग दोष उपस्थित होता है। ईश्वर एक ऐसी शक्ति स्वीकार किया जाता है जो अपना कार्य करने में किसी अन्य की अपेक्षा रखता है। लेकिन वास्तव में क्या है? वास्तव में तो ईश्वर अपने कार्यों को करने में किसी की भी सामर्थ्य की, किसी के भी सहयोग की या किसी के भी संग की अपेक्षा नहीं रखता। तो जब परमेश्वर अपने कार्य को करने में पूर्ण समर्थ है तब फिर ये कहा जाना कि वो उपादान के रूप में प्रकृति में संयुक्त होता है, ये ठीक नहीं है, इसमें दोष आ जाएगा। शिष्य स्थिति को जानकर कि ईश्वर की उपादानता में प्रकृति का सहाय स्वीकार करने पर उसमें संगदोष की प्राप्ति होती है, फिर से प्रश्न करता है कि फिर प्रकृति का सहाय उसमें माना ही क्यों जाए? केवल ईश्वर अपनी सत्ता के समस्त जगत को उत्पन्न कर देता है, अर्थात पूर्ण रूप से ईश्वर ही समस्त जगत का मूल उपादान है, यह क्यों ना मान लिया जाए? तो दूसरी शंका, अब जब यह सिद्ध कर दिया गया कि परमात्मा को किसी के सहायता की आवश्यकता अपने कार्यों को करने में नहीं है, तो फिर दूसरा प्रश्न खड़ा कर दिया कि अगर उसे किसी की सहायता की जरूरत नहीं है तो फिर उपादान कारण प्रकृति को क्यों माने? वो तो खुद जब पूर्ण समर्थ है तो सब कुछ कर दे, वही बना दे। जैसा कि अन्य जो मजहब हैं उन मजहबों में जो बात कही गई है वैसा ही प्रश्न यहाँ पर उठाया गया कि भाई अगर ईश्वर सर्व सामर्थ्यवान है तो फिर प्रकृति के अलग तत्व माने जाने की आवश्यकता ही नहीं है। जैसे बाकी लोग कहते हैं कि ईश्वर ने अपनी मर्जी से संसार बिछा दिया चटाई की तरह, और जब उसे जरूरत होगी चटाई की तरह वापस इसको समेट देगा, ऐसा क्यों ना मान लिया जाए? तो उसका भी यहाँ पर समाधान करते हैं। सत्ता मात्रा चेत सर्वेश्वर्यम, सत्ता मात्रा केवल अपनी सत्ता से चेत यदि ईश्वर उपादान हो तो सर्वेश्वर्यम सब जगत ईश्वर का ही रूप होना चाहिए। तो फिर उपादान कारण के गुण जो हैं वो कार्य में दिखाई देने चाहिए। तो इस संसार में सब ओर चेतनता दिखाई देनी चाहिए, इस संसार में सब ओर आनंद दिखाई देना चाहिए, इस संसार में दुख का लेश मात्र भी नहीं होना चाहिए, और फिर
इस संसार में जितने भी जीव हैं उन सब जीवों के होने का प्रयोजन भी कोई नहीं रह जाता, क्योंकि ब्रह्म ही खुद खेल बनाएगा, ब्रह्म ही खुद खेल बिगाड़ेगा, वही जीवों को उत्पन्न करेगा, वही जीवों को नष्ट करेगा। तो फिर इस प्रकार से ब्रह्म में एक तो पक्षपात का गुण आ जाएगा कि अपनी मर्जी से, जैसे एक छोटा बच्चा क्या करता है, मिट्टी से बार बार खिलौने बनाता है, फिर खिलौने बिगाड़ देता है, फिर बनाता है, फिर बिगाड़ देता है, फिर अपने ही बिगाड़े हुए खिलौनों को देख के रोने लगता है, फिर खुद जो बनाया उसे देख करके खुश होने लगता है, नाचने लगता है। तो अगर ये जो बात अभी शंका की गई है, इस शंका को अगर ध्यान में रखा जाए तो भगवान तो ऐसा एक बालक के समान हो गया कि जिसको बुद्धि नहीं है और बुद्धि के अभाव में वो खुद ही संसार बना देता है, फिर खुद ही बिगाड़ देता है, बिगाड़ करके खुद ही प्रसन्न हो लेता है, खुद ही दुखी हो लेता है। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। परमात्मा सर्वज्ञ है और सर्वज्ञ होने के कारण से वो जो कुछ भी कार्य संसार में करता है या उसके किए हुए, उसके नियमों में चलने वाले संसार के जो भी कार्य हैं, वो सब के सब बहुत ही वैज्ञानिक और तथ्यपूर्ण है, तर्कपूर्ण है, उनमें किसी प्रकार की अव्यवस्था दिखाई नहीं देती है, पहली बात। दूसरी बात, ईश्वर ने इस संसार की रचना जो की है वो अपने स्वभाव से की है। स्वभाव उसका क्या है, जीवों को उनके कर्मों का फल देना और फल के लिए उसकी सामग्री उपलब्ध कराना, ये ईश्वर का स्वभाव है। और उस स्वभाव के लिए जो उसका साधन है वो क्या है, प्रकृति उसका साधन है। तो उपादान कारण प्रकृति के द्वारा वो जगत की रचना करता है और जगत की रचना के द्वारा वो सब जीवों को उनके कर्मों के अनुसार नाना प्रकार के शरीर और शरीर के अनुसार जाति, आयु और भोग ये उपलब्ध कराता है और इससे वो अपने कर्मों को भोगते हुए संसार में अपने कर्मों के फलों को प्राप्त करते हैं। तो ये यहाँ पर बात समझाई गई कि सत्ता मात्रा चेत सर्वेश्वरियम अपने स्वरूप से ही समस्त जगत को उत्पन्न कर देता है। तो मूल उपादान के समान यह समस्त संसार भी पूर्ण ऐश्वर्य युक्त होना चाहिए। ऐश्वर्य युक्त का अभिप्राय है ईश्वर का जो स्वरूप है वैसा ही समस्त जगत का होना चाहिए। वेद तथा उपनिषद आदि में ईश्वर के जिस स्वरूप का वर्णन किया गया है उसमें ईश्वर कैसा है। अब ऋषि दयानंद की बात कोई अगर उठा लें दूसरे नियम से, ईश्वर सच्चिदानंद निराकार सर्वशक्तिमान न्यायकारी दयालु निर्विकार अनादि अनुपम सर्वाधार सर्वेश्वर सर्वव्यापक सर्वांतर्यामी अजर पवित्र और सृष्टिकर्ता, इतने गुण तो उन्होंने दूसरे नियम में बतला दिए। और फिर सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समुल्लास को अगर पढ़ लें तो उसके सैकड़ों गुणों को वहां पर बतला दिया, ईश्वर में क्या क्या गुण है और उन गुणों के कारण से उसके क्या क्या नाम है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें कि ईश्वर इस संसार का उपादान कारण अगर होगा तो उपादान का कारण का जो स्वभाव है, उपादान के जो गुण हैं वो कार्य में भी दिखाई देते हैं। तो इसलिए इस संसार में भी ये सारे गुण दिखाई देने चाहिए। लेकिन वास्तव में जब हम देखते हैं तो संसार में ये गुण दिखाई नहीं देते हैं। संसार में सबसे पहला जो विरोध आता है वो तो इस बात का आता है कि संसार में सब और जड़ता दिखाई देती, कहीं पर भी चेतनता है ही नहीं, और ईश्वर क्या है, चेतन है। तो इसी बात से ये खारिज हो जाता है कि ईश्वर को इसका उपादान कारण माना जाना चाहिए। फिर सूत्रकार अगले सूत्रों से चेतन के परिणाम का व्याख्यान करता है। मतलब अभी हमने ये बतलाया कि अगर ईश्वर इस सृष्टि का उपादान कारण है तो सृष्टि में चेतनता होनी चाहिए। अब अगले सूत्रों में ये बतलाया कि चेतनता के लक्षण क्या है, उसका प्रत्याख्यान किया गया। प्रमाणाभावात प्रमाण न होने से तत्सिद्धि चेतन परिणाम की सिद्धि नहीं होती। प्रमाणाभावान न तत्सिद्धि, प्रमाण के अभाव से चेतन परिणाम की सिद्धि नहीं होती। यद्यपि सूत्र में साधारण प्रमाण पद का निर्देश है, परंतु अग्रिम सूत्र में अनुमान के अभाव से चेतन परिणाम की असिद्धि का प्रतिपादन होने के कारण इसमें प्रमाण के केवल प्रत्यक्ष का आदेश करता है। अभिप्राय यह है कि प्रत्यक्ष प्रमाण के अभाव में, अर्थात कहीं भी ऐसा न देखे जाने से कि चेतन अचेतन रूप में परिणत होता है, चेतन के परिणाम की सिद्धि नहीं हो सकती। इसलिए जड़ जगत के रूप में परिणत होने वाले अर्थात जगत के उपादान भूत चेतन ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध नहीं होता। जो बात मैंने अभी बतलाई थी। आगे कहा
संबंधाभावान नानुमानम, संबंधाभावात व्याप्ति न बनने से अनुमानम, अनुमान भी नहीं होता, तो अनुमान प्रमाण से भी ये बात सिद्ध नहीं होती। कहीं पर भी ऐसा देखने में पहले भी नहीं आया और अभी भी नहीं आता कि कोई चेतन सत्ता अचेतन में या अचेतन सत्ता चेतन में परिवर्तित हो गई हो। तो इस दृष्टि से देखने पर यह पता चलता है कि जगत का कारण चेतन परमात्मा उपादान कारण नहीं हो सकता। इस अर्थ की सिद्धि में सूत्रकार शब्द प्रमाण का भी निर्देश करते हैं। श्रुतिरपि प्रधान कार्यत्वस्य, श्रुतिरपि वेदों में भी जगत को प्रधान कार्यत्वस्य, प्रकृति का कार्य होने का उल्लेख मिलता है। श्रुति अर्थात वेद रूप शब्द प्रमाण भी इसी अर्थ को सिद्ध करता है कि यह समस्त जड़ जगत प्रधान अर्थात प्रकृति का ही कार्य है। तो इस प्रकार से प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, इन तीनों प्रमाणों के द्वारा ये बात सूत्रकार ने, महर्षि कपिल ने सिद्ध की है कि चेतन परमेश्वर इस सृष्टि का उपादान कारण नहीं हो सकता है। इसका उपादान कारण केवल और केवल अचेतन प्रकृति ही है। श्रुति बल से प्रधान सत्व रजस तमस रूप प्रकृति जगत का उपादान कारण है, ऐसा सिद्ध होने पर फिर से एक शंका उठाई गई है। उपनिषद आदि में जहां तहां अविद्या के योग से ब्रह्म के उपादान होने के संकेत मिलते हैं, तब उसको उपादान क्यों न माना जाए? तो यहाँ पर इसका समाधान करते हुए कहा, ना विद्या शक्ति योगो निसंगस्य, निसंगस्य असंग ईश्वर का अविद्या शक्ति योग, अविद्या शक्ति के साथ योग एकता का संबंध नहीं होता। चेतन ब्रह्म को सर्वत्र वेदादि शास्त्रों में निसंग अर्थात अपरिणामी माना गया है। ऐसे ब्रह्म का परिणाम की भावना से अविद्या शक्ति के साथ संयोग संभव नहीं। ब्रह्म चेतन ज्ञान स्वरूप अपरिणामी है, अविद्या जड़ अज्ञान स्वरूप परिवर्तनशील है, तब दोनों का योग अर्थात एकता कैसे संभव हो सकती है? उपनिषद आदि में तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत स ईक्षत लोकान्न सृजायति तदैक्षत बहुस्याम प्रजायेय इत्यादि प्रसंगों में चेतन तत्व को जगत का सृष्टा अर्थात निमित्त या अधिष्ठाता प्रतिपादित किया गया है, उपादान नहीं। तो यहाँ पर बहुत सारे उपनिषदों के, तैत्तरीय उपनिषद का, ऐतरेय ब्राह्मण का, छांदोग्य उपनिषद का, इन सब के उदाहरणों के माध्यम से ये शंका उठाई गई कि यहाँ पर जगत का कारण ईश्वर को बताया गया है। तो सूत्रकार कपिल मुनि उसका समाधान करते हैं कि कारण तो है, लेकिन कौन सा कारण है इस पर ध्यान दीजिए। वो निमित्त कारण है, वो उसका उपादान कारण नहीं है। किसी भी वस्तु के निर्माण में, जैसा हमने पहले भी बतलाया था, फिर से ध्यान कर लीजिए एक बार, कि जैसे घड़ा कुम्हार बनाता है, तो कुम्हार जब घड़ा बनाता है तो घड़ा बनाने के लिए सबसे पहला जो तत्व है वो क्या है? मिट्टी। अगर मिट्टी नहीं होगी तो घड़ा नहीं बन सकता। तो इसलिए मिट्टी क्या है? उपादान कारण है। और उसके बाद उसको बनाने वाला अगर कुम्हार नहीं होगा तो भी घड़ा नहीं बन सकता। तो कुम्हार वहां पर क्या है? निमित्त कारण है। और अगर कुम्हार और मिट्टी दोनों हो लेकिन चाक न हो तो भी घड़ा नहीं बन सकता। तो चाक वहां पे क्या है? साधारण कारण है। ये तीनों कारण वहां पर उपस्थित हैं। लेकिन जब घड़ा बनकर के तैयार हो जाता है तो उसके अंदर न तो कुम्हार का गुण होता है और न चाक का गुण होता है। क्यों जी? अगर चाक लोहे का है तो घड़े के अंदर लोहे का गुण आता है क्या? नहीं आता। और उसको बनाने वाला जो चेतन कुम्हार था, तो घड़े में चेतनता का गुण आता है क्या? वो भी नहीं आता। लेकिन घड़े के एक एक कण में जिसका गुण विद्यमान है वो क्या है? मिट्टी, जो उसका उपादान कारण है। इसी प्रकार से परमात्मा जो कि चेतन है, इस प्रकृति के द्वारा सृष्टि का निर्माण करता है। तो सृष्टि के निर्माण में प्रकृति उपादान कारण है, क्योंकि इसके हर कण में वो जो मूल प्रकृति है उसकी विद्यमानता वहां पर दिखाई देती है। लेकिन ईश्वर की विद्यमानता या जीव की विद्यमानता कहीं पर भी दिखाई नहीं देती है। तो इसलिए यहाँ पर यह प्रमाणित होता है, सिद्ध होता है कि ये सत्व रजोगुण और तमोगुण से युक्त जो प्रकृति है, यही वास्तव में जगत का उपादान कारण है। फिर यहाँ पर कहा
कि श्रुति बल से प्रधान सत्व रजस तमस रूप प्रकृति जगत का उपादान कारण है, ऐसा सिद्ध होने पर शंका की गई कि उपनिषद में जहां तहां अविद्या के योग से ब्रह्म के उपादान होने के संकेत हैं, तो उसका समाधान यहाँ पर इस रूप में कर दिया कि वहां पर उपादान होने के संकेत नहीं है, वहां पर केवल निमित्त होने के संकेत। फिर एक सूत्र दिया, तद योगे तत्सिद्धावन्योन्याश्रयत्वम्, अविद्या का योग होने पर तत्सिद्धौ अविद्या की सिद्धि से अन्योन्याश्रयत्वम्, अन्योन्याश्रय दोष होता है। अन्य वस्तु में अन्य आकार की प्रतीति होना अविद्या है। यह विकार का रूप है। विकार की स्थिति निस्संग चेतन ब्रह्म का अविद्या के साथ योग होने से अनंतर आ सकती है, क्योंकि जगत रचना दोनों के योग का परिणाम है। तब अविद्या योग के होने पर अविद्या की सिद्धि और अविद्या का अस्तित्व पहले मानने पर अविद्या योग संभव हो सकता है। ऐसी स्थिति में यह अन्योन्याश्रय दीप दोष उपस्थित हो जाता है। अविद्या के बिना योग संभव नहीं, और जब योग हो जाए तब अविद्या रूप विकार सामने आए। जिस मंतव्य में अन्योन्याश्रय दोष होता है वह त्याज्य समझा जाता है। इस मान्यता में अनवस्था दोष की उद्भावना भी होती है। अन्य वस्तु में अन्य आकार की प्रतीति अविद्या विकार है। उसकी उत्पत्ति के लिए ब्रह्म के साथ योग होने को एक अन्य अविद्या को स्वीकार करना होगा, वह अविद्या भी विकार रूप है। तब उसके लिए भी अन्य कारण अविद्या की कल्पना करनी होगी, और उसके लिए फिर एक और अन्य विद्या की करनी होगी। इस प्रकार अनवस्था दोष भी इस मान्यता में उपस्थित होता है। अन्योन्याश्रय दोष बीज और अंकुर की परिस्थिति के समान दोषावह नहीं होता। तो यहां पर ये समझिए कि जो शंका की गई थी कि ईश्वर इस प्रकृति के साथ में युक्त होकर के इस संसार का निर्माण करता है, तो वहां पर पहले तो इस बात का समाधान किया कि ईश्वर इसके साथ संयुक्त नहीं होता, अपितु इस प्रकृति को प्रेरणा दे करके उस प्रेरणा से इस संसार का निर्माण करता है, नियमों के अंतर्गत इस संसार का निर्माण करता है। दूसरी चीज, ईश्वर जो है वो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप है, तो उसमें किसी भी प्रकार की अविद्या का होना संभव नहीं है। यदि आप ऐसा मानते हैं तो वहां पर आपके इसमें तर्क में एक दोष उत्पन्न हो जाता है कि जो अविद्या ईश्वर में आई वो उत्पन्न कहां से हुई, और फिर अगर आप उसके उत्पन्न होने के पीछे जाएंगे तो उसके उत्पन्न होने के लिए एक और अविद्या, उसके उत्पन्न होने के लिए एक और अविद्या, अर्थात आपको उसका कोई छोर प्राप्त नहीं होगा। इसलिए ये बात यहाँ पर सिद्ध नहीं होती है कि परमात्मा में किसी भी प्रकार का अविद्या रूपी दोष उत्पन्न होता है, या परमात्मा इस रूप में उपादान कारण के रूप में इस संसार से संयुक्त होता है। फिर भी यहाँ पर आगे कहा कि अन्य वस्तु में अन्य आकार की प्रतीति होना अविद्या स्वरूप हम नहीं मानते। प्रत्युत विद्या से अन्य अविद्या है, जो अनादि और अखंड है। उसका योग ब्रह्म अर्थात चेतन तत्व को जगत का उपादान होने में सहायता देता है। न बीजांकुरवत सादि संसार श्रुते, बीज अंकुर के समान अन्योन्याश्रय नहीं होगा ऐसा न नहीं है। सादि संसार श्रुते, उत्पन्न होने वाले संसार वेद में बताए जाने से। इस प्रसंग में बीज और अंकुर का दृष्टांत उपयुक्त नहीं रहता, क्योंकि यह अनादि वस्तु क्रम की दशा में सामंजस्य हो सकता है। संसार रूप विकार तो आदि वाला है, अनादि नहीं। वेदों में संसार की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है। द्यावा भूमि जनयन देव एकः, सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्व मकल्पयत, इयं विसृष्टिर्यत् आबभूव इत्यादि ऋचाओं में संसार की रचना का स्पष्ट उल्लेख है। कोई भी विकार अथवा उत्पन्न होने वाला पदार्थ अनादि संभव नहीं है। यद्यपि संसार के प्रवाह को अनादि कहा जा सकता है, क्योंकि सृष्टि के अनंतर प्रलय और प्रलय के अनंतर सर्ग रचना का क्रम बराबर चला आ रहा है और सदा चलता रहेगा। अविद्या तो स्पष्ट विकार है, इसलिए अविद्या और अविद्या योग की दशा में उक्त दृष्टांत उपयुक्त नहीं है। अभिप्राय यह है कि यह दृष्टांत साक्षात विकार के लिए उपयुक्त नहीं, विकार प्रवाह के लिए दिया जा सकता है। यहाँ अन्योन्याश्रय दोष विकार में प्रस्तुत किया गया। तो यहाँ पर एक प्रश्न उठाया गया था
कि अन्योन्याश्रय दोष बीज और अंकुर की परिस्थिति के समान दोषावह नहीं होता। तो यहाँ पर यह समझा दिया गया है कि जिस प्रकार का दोष आप अविद्या के उत्पन्न होने में दे रहे हैं वो यहाँ पर उपस्थित नहीं होता है, क्योंकि जिस प्रकार से संसार है, संसार कैसा है कि एक बार संसार बनता है, फिर प्रलय होती है, फिर सृष्टि होती है, संसार बनता है, फिर प्रलय होती है, और ये क्रम लगातार चलता रहता है। तो इसलिए इस क्रम को तो हम अनादि और अनंत कह सकते हैं, लेकिन संसार चूंकि बन रहा है और बिगड़ रहा है इसलिए उसको हम अनादि अनंत नहीं कह सकते। इसी प्रकार से अविद्या को अनादि और अनंत कहा जाना संभव नहीं है। विद्या तो अन्यत्वे ब्रह्मावाद प्रसंग, विद्यात विद्या से अविद्या के अन्यत्वे भिन्न माने जाने पर ब्रह्मवाद प्रसंग, ब्रह्म की बाधा प्राप्त हो जाती है। यदि आपके विचार से अविद्या एक ऐसा तत्व है जो विद्या से भिन्न है और अनादि अखंड होने से अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखता है और उसी के सहयोग से आप ब्रह्म अर्थात चेतन तत्व में जगत का उपादान होने का उपादन करते हैं, तो फिर उसी तत्व को जगत का उपादान कहना चाहिए। ऐसी स्थिति में ब्रह्म को जगत का उपादान मानने में बाधा की प्रसक्ति हो जाती है। आप ब्रह्म को उपादान बनाने चले पर आपके ही कहने में वह अन्य तत्व उपादान बन बैठा। इस प्रकार ब्रह्म की उपादानता में स्वतः ही बाधा उत्पन्न होती है। दूसरे, ये जो शंका उठाई गई, इस शंका में एक और दोष उत्पन्न ये हो जाता है, या यूं कहें कि जो शास्त्र की बात है वो स्वतः ही प्रमाणित हो जाती है कि अगर आप कहते हो कि अविद्या के संयोग से ब्रह्म ने संसार की रचना की, तो ब्रह्म ने अगर अविद्या के संयोग से की तो फिर केवल इतना ही परिवर्तन हुआ कि प्रकृति की जगह अविद्या इस संसार का उपादान कारण हो गया, लेकिन ब्रह्म तो फिर भी उपादान कारण नहीं कहलाएगा क्योंकि वो स्वयं परिवर्तनशील नहीं होता है। तो आज की इस चर्चा को हम यहीं तक सीमित रखेंगे। आज जो हमने इस 5वें अध्याय में देखा वो कुछ मुख्य बातें इस प्रकार से रहीं कि सबसे पहले तो मनुष्यों को मंगल आचरण अर्थात वैदिक और लौकिक जो श्रेष्ठ कर्म है वो क्यों करने चाहिए, तो उसका ऋषि ने यहाँ पर प्रतिपादन किया। क्योंकि सभी श्रेष्ठ जन श्रेष्ठ कर्मों को करते हैं, इसको प्रत्यक्ष देखते हुए, और अच्छे कर्मों का फल अच्छा होता है, बुरे कर्मों का फल बुरा होता है इस अनुमान के द्वारा, और वेद में भी अच्छे कर्मों के ही करने की प्रेरणा दी गई है इस शब्द प्रमाण के द्वारा। इन तीनों प्रमाणों से ये सिद्ध होता है, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द से, कि हमें श्रेष्ठ कर्मों को ही करना चाहिए। दूसरी बात उन्होंने पूछी कि यदि श्रेष्ठ कर्मों का फल श्रेष्ठ होता है तो फिर फलों का देने वाला ईश्वर को क्यों माने, तो कर्म का फल कर्म जैसा मिल गया। तो उन्होंने कहा कि ईश्वर जो है इस रूप में नहीं बल्कि ईश्वर अधिष्ठाता के रूप में नियमों में इस संसार को चलाता है और अपनी प्रेरणा से इस संसार की रचना करता है, जगत रूप में इसको परिवर्तित करता है। तो इस संसार के बनने में जहां एक और मनुष्यों के कर्म या प्राणियों के कर्म जिम्मेदार हैं या सहयोगी हैं, वहीं साथ ही साथ में उपादान के रूप में प्रकृति और निमित्त के रूप में ईश्वर भी इसमें सहयोगी है। फिर प्रश्न उठाया कि उपादान ईश्वर को ही क्यों न मान लें, तो उन्होंने फिर से प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द प्रमाण के द्वारा ये सिद्ध किया कि ईश्वर जो है इस संसार का उपादान कारण नहीं हो सकता, केवल निमित्त कारण हो सकता है, क्योंकि ईश्वर स्वयं अपरिवर्तनशील है, उसमें किसी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं होता। यदि ईश्वर संसार के रूप में परिवर्तित होगा तो वो परिणामी हो जाएगा, विकारी हो जाएगा, और विकारी होने के कारण से उसकी जो सर्वज्ञता है, उसकी जो सर्वशक्तिमानता है, उसकी जो सर्वांतर्यामिता है, ये सब जो है वो खंडित हो जाएंगी। तो इन 3 सिद्धांतों को यहाँ पर आज इन 16 सूत्रों में प्रतिपादित किया गया। इससे आगे की चर्चा को हम कल करेंगे।